नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष अपनी नई कहानी के साथ हमारी श्रृंखला मेरी ज़िंदगी की कहानी में। और आज जो कहानी हमारे साथ है उनका नाम है मधुकर गुप्ता। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मधुकर जी के बारे में मैं बता दूं कि वो वेंकटेश्वरा वर्ल्ड स्कूल में म्यूज़िक टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने गुरु नीरज गंगानी जी के साथ जी काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इसके साथ ही वो अपना एक म्यूजिक स्टूडियो रन करते हैं और म्यूजिक क्लासेस भी देते हैं। साथ ही साथ अपने कैरियर के उस पायदान पे है जहाँ वो बहुत बड़े बड़े स्टेज शोज़ का हिस्सा बनते हैं। और अभी भी बहुत लाइनअप है उनके स्टेज शो। आने वाले महीने में कई सारे शो उनके लिस्ट में है। तो चलिए हम आपकी जो सफ़र है उसके बारे में जान। जैसे कि आप वेंकटेश्वरा वर्ल्ड स्कूल में म्यूज़िक टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, तो पहले आपने सीखा जी और फिर सिखाया। जी तो आप उसमें कितना अंतर महसूस करते हैं कि जब आप एज ए स्टूडेंट होते हैं और एज ए टीचर होते हैं? तो आप वो वाला अनुभव मैं जानना चाहती हूँ। मैम, अनुभव की बात तो ये है कि अगर आप संगीत सीख रहे हो तो आपको जीवन भर ही सीखना है। बट आप सिखाते हो उसको जिसको कुछ पता नहीं है। तो मेरा अनुभव तो यही है कि अब मेरे जो गुरुजी हैं वो मेरे साथी हैं, तो रोज़ मुझे उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है कि वो बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, उनका सिखाने का नज़रिया क्या है, उनका सिखाने का तरीका क्या है, वो मुझे किस तरीके से सिखाते हैं और पूरी क्लास में बच्चों को किस तरीके से सिखाते हैं। तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है और वही चीज़ मैं अडेप्ट करता हूँ। तो जब मैं सिखाता हूँ क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, मेरे पास ज़्यादातर छोटे बच्चे आते हैं जिनकी मेरे को नींव रखनी होती है संगीत की। तो उनको बहुत अलग तरीके से समझाना पड़ता है, जैसे पोएम के रूप में, ठीक है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा फनी वे में मतलब बताना उनको ये ना पड़ता है। लगे कि वो कुछ सीख रहे हैं, हाँ, लेकिन ये टास्क हमारा हो जाता है कि टास्क हमें हमारा हो उनको जाता है। सिखाना है, लेकिन उनको ये फील नहीं कराना है कि हम उन्हें कुछ सिखा रहे हैं। जी। तो मेरा तो हमेशा से बस क्लास में जब भी हमारे म्यूज़िक रूम में स्टूडेंट्स आते हैं तो मेरा टास्क ये रहता है कि बच्चे बोर ना हो, ठीक है, उनको मज़ा आना चाहिए इंटरेस्ट आ क्लास जाए में। कि हाँ वो हाँ, तभी आगे उसमें बस। कंटिन्यू कर तो पाएंगे। सबकॉन्शियसली उनके माइंड में मेरे को चीज़ें डालनी होती हैं। कॉन्शियस तो इतने होते नहीं हैं बच्चे, तो उनको सबकॉन्शियसली ट्रेन करना कि पड़ता आए। है। अच्छा, जैसे कि बाकी क्लासेस होती जी। हैं और आपने कहा कि छोटे बच्चे हैं, तो क्या आप अंतर महसूस करते हैं कि आपकी क्लास के लिए बच्चे दौड़ कर आते हैं और हाँ जी। बाकी क्लासेस के लिए नहीं हाँ आते जी। हैं? तो हमारे क्या की है ऐसा म्यूजिक में? मैम, म्यूज़िक में ऐसा ये होता है ना कि एक तो आपको समय का पता नहीं चलता, ऊपर से हमें भी पता नहीं लगता कि बच्चे आ रहे हैं क्लास में, एक पीरियड के लिए बैठे हैं और पीरियड कब में निकल गया पता ही नहीं चला हमें। बच्चे क्या, अभी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अभी बच्चों को थोड़ा सा देना बाकी बाकी रह रहा है और बच्चों का भी जाने का मन नहीं है कि सर मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम इंडिविजुअली भी सुन लेते हैं किसी से कि अच्छे क्यों समझ में आया, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। तो गा के सुनाते हैं। तो बीच बीच में क्या होता है कि अब बच्चों का वहीं पर हमको मनोबल भी बढ़ाना होता है कि एक बच्चे से हमने कुछ समझाया और उसी को परफॉर्म करने के लिए हमने बोल दिया एक दो बच्चों को, और फिर सभी बच्चे क्लैप करते हैं उसके लिए। तो जिसने परफॉर्म किया है उसको तो अप्रिसिएशन मिल ही जाती है। और तो सभी बच्चों में एक ये मेंटेलिटी बन जाती है कि सर अब मुझसे पूछेंगे, सर अब मुझसे पूछेंगे, मैं कल बताऊंगा, मैं नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगा। हाँ, यही सीखने की प्रोसेस होती है। हाँ, क्योंकि अच्छा, और सब्जेक्ट्स में इतना अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। ये बताएं कि जैसे म्यूज़िक की बात है तो एक होता है ना कि हम वो काम कर रहे हैं जो हमें बहुत पसंद है। जैसे कि आपको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही आपका क्लियर था। तो एक होता है ना कि पसंद म्यूज़िक है लेकिन पिताजी के व्यवसाय में लग गए हैं, है ना, या फिर हमें मतलब म्यूजिशियन बनना है लेकिन हम डॉक्टर बन गए हैं। तो वो काम तो कर रहे हैं लेकिन मन उनका कहीं ना कहीं वहाँ नहीं होता। लेकिन आप ब्लेस्ड हैं कि आप वही काम कर रहे हैं और एक लंबा टाइम काम कर रहे हैं और अर्निंग भी आपको वहाँ से हो रही है। तो एक तो वो वाली चीज़ क्लियर होती है। तो वो बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं बाकी उन लोगों से जिनको वो चीज़ नहीं मिली और आपको मिली है, आप पूरा टाइम उसमें रहते हैं। जी मैम, देखो ये तो सब अपनी अपनी नियति की बात होती है मेरे हिसाब से, है ना। तो मेरी भी किस्मत में लिखा था कि आपको पहले इतनी इतनी जगह भटकना पड़ेगा। तो मैंने एज अकाउंटेंट भी जॉब की है, मैंने एज अ टेलीकॉलर भी जॉब की है, मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव भी वो जॉब की है। दर्द भी आपको पता है, ठीक है। तो मेरे को पता है नौकरी में इंसान की क्या दुर्गति होती है जब उसका पैशन कुछ और है और आपका वहाँ पे मन नहीं है। जब आप कोई काम बेमन से करते हो तो आपको 1 घंटा 1 साल के बराबर लगता है कि भाई मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पर। तो ये प्रोडक्टिविटी अच्छी होने के लिए, क्वालिटी और ये सब चीज़ें होने के लिए ये कितना ज़रूरी है कि जो वही अपने मन का काम होना चाहिए मैम, जो आप चाहते हो? प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे पहले बस आपको जो करना है आप उससे अपडेटेड रहिए, आप
वो काम सुनते रहिए, करते रहिए, आपको मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें पता चलती रहेंगी कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, अब मुझे ये नहीं करनी है, अब इसमें ये भी सब्जेक्ट है, मुझे ये भी सीखना है, तो आपके सामने चीज़ें ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। अच्छा, अगर जैसे आप उसमें हो तो। ये पूरा जैसे स्कूल है, जी। तो स्कूल की जो टाइमिंग है वही आपकी टाइमिंग है? नहीं। म्यूजिक टीचर की अलग होती है? हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा आपको वहाँ रहना है? नहीं, मेरे को स्कूल की टाइमिंग्स में रहना होता है, मगर पीरियड्स इतने नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ। तो पूरा टाइम मतलब फिर भी आपको वहाँ एंगेज तो रहना ही होता है ना कि तो अब उसमें आप अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ ही रहते हैं जी। तो अब उसमें कभी आप थकते हैं? कैसा लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम है या क्या है? थकान नहीं होती मैम, ऐसे नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज स्कूल में हूँ तो आज मेरे फॉर एग्जांपल 8 पीरियड में से 4 पीरियड हैं जिसमें मेरे को सभी को म्यूज़िक सिखाना है, ठीक है। अलग अलग क्लास के अलग अलग डेज पे पीरियड होते हैं, ठीक है। तो अब बाकी जो मेरे पास समय है और मेरे गुरुजी के पास जो समय बचा, तो हम वो टाइम अपना मैच करके साथ में अपने म्यूज़िक रूम में हम रियाज पर बैठ जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भी ऐसे बहुत कोऑपरेट जॉब करनी थी, या जहां आपने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें करके आ चुका हूं, तो वो करनी ज़्यादा सही थी कि मुझे वहीं जाना चाहिए था? रिग्रेट होता है या फिर ये लगता है नहीं नहीं अच्छा किया मैंने छोड़ दिया, मैं यहाँ ज़्यादा सुखी और संतुष्ट महसूस करता हूँ? जहाँ देखो मन होता है वहीं पर जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर आप रिग्रेट के साथ जी रहे हो कि भाई मैं कमा तो आज 2 लाख रुपए महीना रहा हूँ मगर मेरे मन का काम नहीं है वो, ठीक है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे, आपकी मेंटल स्टेटमेंट बिगड़ जाएगी, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो वो ये जो चीज़ें पूछने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि जो हमारा बात करने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम ना किसी काम को छोटा बड़ा ले लेते हैं कि नहीं चाहा तो हम रहे म्यूजिशियन बनना, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लगता है अरे नहीं, या पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि कैरियर नहीं है, तो पुश कर देते हैं हम उसको बोलते हैं कि यहाँ नहीं आप इस काम में जाओ, यहीं ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन कई बार पैसा या प्रसिद्धि हमें संतुष्टि नहीं दे पाती और हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जो जीवन हमें बहुत अच्छा अनुभव करने के लिए मिला है या इंसान का जो जीवन मिला है वो हम बहुत सारी नीरसता में खो देते हैं, और कहीं ना कहीं वो जीवन है वो सिर्फ हम जी नहीं पाते हैं, सिर्फ काटते हैं उसको। पूछते हैं ना कि काटा जीवन। तो जीने के लिए जरूरी है कि अपने शौक को जिंदा रखें, और अगर शौक हमारा पेशा बन जाए तो फिर बात ही कुछ और है। तो जैसे कि आपका बना, तो चलिए पेशे से ही हम बात करते हैं कि मधुकर हमारे व्यूअर्स को बताओ कि क्या ऐसा है कि एज ए म्यूजिक टीचर आपको कहीं ये रिग्रेट लगता है कि आप अपना घर नहीं चला पाएंगे, या आप स्टैंड नहीं है, या फिर एक कामयाब नहीं मेरे युवा आप नहीं है? मुझको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मेरी जो इच्छाएं पूरी हुई हैं वो सभी इच्छाएं म्यूज़िक से ही पूरी हुई हैं। जब मैं पहले जॉब करता था, अदर जॉब्स मैंने की हैं, उनसे सिर्फ मेरी मतलब ज़रूरतें ही और घर की ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थी, तो उतनी सेविंग्स नहीं हो पाती थी। अब फॉर एग्जांपल मेरे को आज बाइक चाहिए, तो उस स्टेज पे उतनी इनकम नहीं थी कि अगर मैं एक बाइक भी अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है। अब जब मैंने म्यूज़िक शुरू करा तो मेरे को पता चला कि भाई परफॉर्म भी करना होता है, ऐसे शोज़ भी होते हैं जगह जगह, लोगों ने बताया, लोगों से आप मिलोगे, आपको लोग ही गाइड कर देते हैं, मिलती चली जाती हाँ, चीज़ें मिलती चली जाती हैं, कनेक्टिविटी तो पता चला अच्छा आप परफॉर्म करोगे तो आपको ऐसी अर्निंग्स हो जाएंगी, आप सिखाना शुरू करोगे तो अच्छा अभी पूरे मेरठ में कौन कौन सिखा रहा है, ठीक है, आपके शहर में कौन सिखा रहा है, अदर जगह की फीस क्या है, आप क्या सिखा सकते हो, तब आप फिगर आउट करते हो, मतलब आप क्या इसकी सिखा कोई सकते लिमिट्स हो। नहीं है, आप जितना चाहे उतना फैल सकते हो, जितना चाहे उतना फैल सकते हो, बस आपका विजन होना चाहिए कि आप किस किस चीज़ से अर्न कर सकते हो। टैलेंट होना चाहिए, विजन होना चाहिए, विजन होगा तो आप सोच पाएंगे, टैलेंट होगा तो आप टिक पाएंगे, है ना, कि खाली विजन हो जाए टैलेंट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपको रखनी है और अपनी जो चाहते हैं उनको जिंदा रखना है, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं।